मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी में किसी भी कार्यक्रम, चाहे वो सियासी हो, राजनीतिक हो या फिर किसी समाज का पर्सनल हो, हर एक कार्यक्रम में धारावी के विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है और इसे बड़े ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कई गुट नज़र आ रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि कई गुट धारावी में विकास के नाम पर खड़े हो गए हैं। जगह जगह बैनर लगाया जा रहा है, पोस्टर लगाया जा रहा है कि अब विकास नहीं होगा तो कब विकास होगा। लेकिन उसके पीछे लोगों की क्या मंशा है, उसके पीछे क्या नीयत है, ये समझ में नहीं आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो अडानी के विरोध में खड़े हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे चोले पहनकर अडानी का साथ दे रहे हैं, उनके साथ, उनके विकास में साथ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या पर्दाफाश होगा या नहीं होगा और इन गुटों में कब मिलाप होगा, ये सब कब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और धारावी वासी के हक के लिए सच्ची लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ एडवोकेट संदीप कटके जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने चाहेंगे कि सर, वर्षाताई ने आरोप लगाया था कि जो आप लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन ने जो एक कार्यक्रम किया था यहाँ से महाड़ा जाने का, उस कार्यक्रम के ना पोस्टर में ना बैनर में कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं था। अगर नाम होता तो वर्षाताई जरूर वहां आ जाती। कई धारावी वासियों की एक शिकायत आपसे है, वो कहते हैं कि ताई कहती है मैं धारावी की बेटी हूं, मैं धारावी में रहती हूं, लेकिन जब धारावी की बात आती, धारावी बचाओ की बात आती है तो ताई कहीं नजर नहीं आती, ना DRP के लिए नजर आती है, ना उसके विकास के लिए नजर आ रही है। मैं तो हमेशा लड़ने का काम कर रही हूँ। अभी आप धारावी बचाव की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं, लेकिन कांग्रेस के झंडे हमने कांग्रेस के लोग को उधर भेजा था। मेरा वसंत नकाशी जी से बात हुआ परसों, हम लोग सब लोग मिलके उस दिन जो हमारा अस्पताल बना है लोकनेता एकनाथराव गायकवाड़, जहाँ पे हमने CT स्कैन, MRI मशीन और डायलिसिस की मशीन का जो हमने मांग किया था हुआ, तो हम लोग गए थे। तो हम लोग आने वाले दिनों में बिल्कुल लड़ने वाले हैं। असेंबली में लड़ रहे हैं, रास्ते पे लड़ेंगे। आपने तो मेरा भाषण रिकॉर्ड किया था, आप ही थे जिसने मेरा पूरा भाषण रिकॉर्ड किया था। और जितना मैं जोर से बोल रही हूँ, जितना मैं दावे से बोल रही हूँ, शायद उतना दावे से अगर कोई बोलने अभी शुरू करे तो बहुत असर होगा। क्योंकि हम लोगों के, एक तो सबसे पहले मेरा लोगों से आह्वान है, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये लोगों के घर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और कुछ लोग फैलाने का काम कर रहे हैं कि ताई नहीं इसमें उतर रही है। तो आप पहले मेरा क्लियर करके सुन लीजिए, मैं इसमें हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अडानी और बीजेपी की गवर्नमेंट का प्लान क्या है। आने वाले दिनों में जितनी संख्या कम कर सकते हैं उतनी संख्या कम करेंगे, लोगों को घर नहीं देंगे, जबरदस्ती पुलिस यंत्रणा का इस्तेमाल होगा, CFR का इस्तेमाल होगा, लोगों को बाहर निकालने का काम इनके माध्यम से होगा। जब मैं सवाल पूछती तो उसका कोई भी जवाब वहां से नहीं आता है। सबसे पहली बात, ये आंदोलन जो हो रहा है ये धारावी बचाओ आंदोलन के नाम पे हो रहा है और इसमें कोई पार्टी उसको लीड नहीं कर रही है या फिर कोई नेता उसको लीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर पार्टी के लोग जो है वो उनको वहाँ पे समन्वयक बोल के पद दिया गया है और वो अपनी पार्टी की तरफ से धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में समन्वय करता है। तो ये सर्वपक्षीय और सभी संस्थाओं का आंदोलन है, ये धारावी के जनता का जन आंदोलन है। और इस आंदोलन के माध्यम से बहुत बार वर्षाताई से बात करने की कोशिश हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के नेताओं ने की, लेकिन उनके माध्यम से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव ऐसा रिस्पांस आया नहीं। मुझसे बात करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि अगर वो उन्हें बुलाया जाता, उन पोस्टर और बैनर पे नाम होता तो वो आते। उन्होंने कहा हमने 4-6 कार्यकर्ताओं को भेजा भी था और उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर आप जिस तरह से हम अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में है, अगर इसके नाम पे आंदोलन किया जाए तो पूरा कांग्रेस जमीन पे मिलेगा आपको। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से मोर्चा रखेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसमें जाने वाले। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की तरफ से हम लोग ये मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इंडिया धारावी बचाओ आंदोलन ये काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडिया अलायंस भी है, जिसका मालूम है आपको 2 अक्टूबर को हमने रैली निकाला था और बहुत जोरदार रैली वो निकला था। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग भी, क्योंकि ये घर की लड़ाई है, हमारे पास 10 घर नहीं है, हमारे पास एक ही घर है। अगर हम हमारा घर बचाना चाहते हैं तो हमको उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाओगे अपनी ताकत तो बड़ा आदमी तो वैसे भी ताकत लेके बैठा है मोदी की। देखिए, वर्षाताई जो है वो धारावी की विधायक है और धारावी के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ उनको चुन के दिया है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर धारावी के जनता के साथ में अगर कुछ गलत होता है, धारावी के विकास के नाम पे अगर धारावी के जनता को धारावी के बाहर भगाने का अगर प्लान होता है, धारावी की जमीन अदानी को बेचकर अगर राज्य सरकार स्कैम करना चाहती है, तो ये सब मुद्दे जो है यहाँ के आमदार वर्षाताई ने उठाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर विश्वास करके लोगों ने उनको धारावी का इतने बार MLA बना के दिया है। हम तो धारावी में पैदा हुए, धारावी में बड़े हुए धारावी के नागरिक हैं, तो हम तो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। मुझे लगता है
और मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हैं सबको लगता है कि धारावी के नाम पर अदानी को 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई दिया जा रहा है। धारावी की पूरी सहूलतें जो है वो अदानी को दी जा रही है। लेकिन अगर हम लोग पात्र अपात्र की बात करेंगे तो धारावी के 1 जनवरी 2000 के पहले को स्ट्रक्चर को ही मान्यता दी गई है। तो मुझे आप बताओ 2008 में जो सर्वे हुआ उसमें खाली 58,000 स्ट्रक्चर जो है उनका सेंसस हुआ। अभी 2023 चालू है, मतलब 15 साल के बाद में काफ़ी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बड़े हैं, 1 लाख के ऊपर स्ट्रक्चर है। तो धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम लोग क्या मांग कर रहे हैं कि धारावी के सभी लोगों को पात्र किया जाए, सब लोग का रीसर्वे किया जाए और रीसर्वे के हिसाब से जो अभी मौजूद है वो सभी को पात्र किया जाए। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि ये सही है तो आपको आंदोलन से जुड़ना चाहिए। ताई वही बात पर धारावी जो है परेशान है। हर कोई चाहता है कि ताई ने खुद अगले एक प्रोग्राम में कहा था कि धारावी में ताई खुद उतरने वाली है ज़मीन पर धारावी बचाओ के लिए, लेकिन वो आज तक दिखाई क्यों नहीं दे रही। कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ताई का जो है अडानी के साथ पीछे से साठगांठ है। तो क्या ये बात सच नज़र आ रही है क्या? मेरा पीछे और आगा सबको पता है। मैं बंद दरवाजे में कितने जाके मिलती नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैंने अपना स्टैंड उस दिन से लेकर आज तक कभी बदला नहीं है। अगर आपने वो कटआउट देखा होगा तो उसमें कांग्रेस का नाम नहीं था। जो मैंने बाबूराव वाने जी को भी बोला और जो मैंने विट्ठल पवार जी को भी बोला कि हम भी एक अलायंस है, हम भी इसको विरोध कर रहे हैं। एज ए एमएलए मैं इसको विरोध कर रही हूँ, एज ए कांग्रेस पार्टी की मुंबई के अध्यक्ष बना के मैं इसको विरोध कर रही हूँ। ये चर्चा हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी हुई कि नेक्स्ट आंदोलन हमारा धारावी के लिए होगा। फिर आप जब आंदोलन लेते हैं तो हमको भी एक कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। मैंने ये बात नक्काशी जी को भी बोली कि हम लोग जब महाविकास आघाड़ी करके लड़ते हैं तो आपने हमारे पार्टी का नाम डालना चाहिए था, आपने मुझे बुलाना चाहिए था, क्योंकि इसमें लड़ाई में मेरा भी बहुत बड़ा भागीदारी है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमको कोई उनसे साथ बातचीत करनी है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने बालिका नगर में भी कुछ लोगों से सवाल पूछा कि आपने क्यों जाके वहाँ पे उनसे अकेले में मिलने की कोशिश की, कौन सा निवेदन आपने दिया। तो मेरा लड़ाई बहुत आगे सामने पीछे, ऐसा मैं राजनीति करती नहीं है। मैं जो राजनीति में हूँ सामने हूँ, खुल के हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ। मेरे स्टैंड ना बदलते हैं, ना मेरा कुछ बदलता है, ना मेरी पार्टी बदलती है। जो पार्टी बदलते हैं उनसे ये सवाल पूछिए, मुझसे मत पूछिए। मैं वही स्टैंड पे हूँ, वही राहुल गांधी की वर्षा गायकवाड़ और वही कांग्रेस पार्टी की वर्षा गायकवाड़। आखिरी सवाल, धारावी की बेटी कब जमीन पर दिखाई देगी? आज कहाँ खड़ी हूँ, ये क्या है? जहाँ बैठी हूँ आज आप इंटरव्यू ले रहे, ये क्या है? ये थोड़ी दुबई है, हाँ? ये थोड़ी अभी क्या बोलने वाली थी मैं। आज मुझे आजकल दुनिया में क्या, हाँ हाँ हाँ, लोग वही चाहते कि बोले ताई बोले कुछ। हाँ, क्या बोला? हमारे एमपी साहब को दुबई मालूम है, हमारे एमपी साहब को बहुत सारी चीजें मालूम है। मैं थोड़ी दुबई में जाती हूँ और दुबई में खड़ी हूँ, मैं तो धारावी में बैठी हूँ। नहीं, उसमें भी मैं कहना चाहूंगी, मैं कल भी धारावी में थी। जब वो क्या था आपका हॉस्पिटल का था, तब भी मैं धारावी में थी। उससे पहले 2 दिन पहले दादा साहब गायकवाड़ जयंती के अवसर पर मैं धारावी में ही थी। वो मुझे ढूंढना चाहे ना तो थोड़ा बहुत इसके लिए उनको आना पड़ेगा ना। 4.5 साल के बाद अभी, हाँ? नहीं मोदी जी का तो नहीं, ऐसा नहीं मोदी का नहीं, मोदी जी का नहीं, मोदी जी का चश्मा एक साइड में मोदी जी, एक साइड में एकनाथ शिंदे जी। और जब तक मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा तब तक ये एकनाथ शिंदे जी। स्वच्छ भारत का दोनों चश्मे, अरे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत है ना, हाँ स्वच्छ भारत का। एक मिनट, मेरा बोलना है ना, लेकिन हाँ ऐसा है कि स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं ना। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया है, उसके बाद सब निकल जाएंगे तो स्वच्छ भारत भी होगा और स्वच्छ महाराष्ट्र भी होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 40 साल के राज। लेकिन ताई तो कहती मैं तो धारावी की बेटी हूं और मैं ज़मीन पर हर वक्त रहती हूं, मैं हर जगह हर कार्यक्रम में धारावी का मुद्दा उठाती हूं। यहां तक कि उन्होंने मुझसे अपने एक भाषण में ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो राहुल गांधी को भी धारावी बचाओ आंदोलन के तहत धारावी वो लेकर आएंगी। और इसी तरह उन्होंने कल कन्हैया कुमार को लाए और कन्हैया कुमार ने भी इस मुद्दे को आवाज़ उठाई। और जिस तरह से दादर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उद्धव साहब का, वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया गया। तो क्या ये मुद्दा बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो अगर हम मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दा तो बहुत बड़ा है। और जहाँ तक सब नेताओं की बात है, मतलब उद्धव जी की बात है, ताई की बात है, हम शरद पवार जी भी शामिल होने वाले। पवार जी भी है, तो हमको किसी के ऊपर संदेह नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के
बैनर पे धारावी बचाओ आंदोलन के नाम पे अगर ये आंदोलन चलता है तो हम इसका स्वागत ही करेंगे। और ताई अगर नेतृत्व करती है धारावी बचाओ आंदोलन का, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे अस्तित्व के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई धारावी के लोगों के अस्तित्व के लिए है। ये धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करके हमको क्या इसमें राजनीति नहीं करनी है, हमको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन में जितनी भी पार्टियां हैं वो जैसा उनकी पार्टी के जो भी निर्णय होंगे, गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस हिसाब से होने वाला है। बाकी व्यक्तिगत रूप से हमको इस आंदोलन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जनता का आंदोलन है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई आना चाहता है और कोई उसका लीड लेना चाहता है तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। संदीप जी, मैं आपको इस बात पर रोकूंगा कि जिस तरह से अडानी की और दूसरे संस्थाओं का ये काम रहा है कि जो लोग नहीं झुकते उन्हें खरीद लिया जाता है या फिर उसे तोड़ दिया जाता है, तो आप बिकने और लाभ की जो बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन से ही लोग या कहीं से भी लोग बिक जाएं और अंदर की बात जो है वो बाहर लीक कर दें? देखो, आंदोलन को लोग तभी विश्वास करेंगे जब लोगों को लगेगा कि आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं वो सब सच्चे लोग हैं और कोई बिकने वाला नहीं है। अगर जिसको बिकना है वो तो बिकेगा ही। आपने भी देखा रहेगा, कुछ लोग हमारे साथ में आंदोलन में जुड़े थे, अभी वो हमारा साथ छोड़ के दूसरी ओर खड़े हैं। तो ये पूरी जनता देखती है। ये पब्लिक जो है, पब्लिक को आप मूर्ख मत समझो, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब मालूम है, जनता को सब मालूम है। इसके लिए अगर कोई बिकने की बात करता है, अगर कोई बिकना चाहता है तो उसको जनता जो है अपना रास्ता दिखा देगी। यही मेरा अगला मुद्दा था, यही मेरा अगला सवाल भी था कि जगह जगह पे उर्दू, हिंदी, मराठी में बैनर लगा है कि अब धारावी का विकास नहीं तो कब होगा। ये वो कौन लोग हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से धारावी वासियों को, चाहे वो कह लीजिए वर्गला रहे हैं या उनको अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह आप इसको देखते हैं, जो अलग अलग गुट जो है वो धारावी के विकास के लिए बात कर रहा है, कोई एक साथ नहीं आने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, अगर जो बैनर लगा रहे हैं तो उनको तो सामने आके करना चाहिए। अभी हमारे पॉलिटिकल भाषा में इसको बोलते हैं परसेप्शन क्रिएशन। मतलब अगर कोई चीज़ आपको करनी है तो उसका एक परसेप्शन तैयार करो, जो बीजेपी हमेशा से करती है। बीजेपी एक बैकग्राउंड तैयार करती है, उस प्रकार का बैकग्राउंड यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ तक पुनर्विकास की बात है, रीडेवलपमेंट की बात है, तो हमारा पुनर्विकास को विरोध है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। और धारावी जो है 100 स्क्वायर फीट में 6 लोग रहने वाले झुग्गी झोपड़पट्टी है, जहाँ पे 300 लोगों के पीछे सिंगल शौचालय है। यहाँ पे बेसिक सुविधा नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ों की कमी है। मतलब यहाँ का जो आदमी है धारावी के नाम पे, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। तो इस प्रकार का धारावी का इमेज है, तो ये इमेज तो सुधरना चाहिए। इसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे भ्रष्टाचार ना हो, विकास के नाम पे बिल्डर को फायदा ना हो, इसके लिए किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आवाज़ बन के हम खड़े हैं। यही सवाल और इसी का जवाब भी देते हुए राहुल शिवाले जी ने ककैया समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धारावी का विकास होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से धारावी में राजनीति चल रही है विकास के नाम पर, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों का साथ दो और लोगों के विकास के लिए काम करो। नहीं, सही बात है। हम तो डेवलपमेंट के विरोध में है ही नहीं, हमको विकास चाहिए। लेकिन इस विकास की प्रक्रिया में अभी तक डीआरपी के अधिकारी हो या राजनीतिक जिनकी सत्ता है उनके लोग हो। सत्ता से मुराद कौन किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की, शिंदे गट की, जो सत्ता में है। उन्होंने अभी तक धारावी के कोई आदमी को, यानी धारावी की कोई अपोजिशन पार्टी को साथ में लेके बताया क्या कि भाई क्या प्लान है, क्या मास्टर प्लान है, धारावी के लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, धारावी में किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा? ऐसी कोई प्रकार की पहल डीआरपी के द्वारा भी नहीं हुई है और राज्य सरकार के द्वारा भी नहीं हुई। तो हम क्या आपने कोई ऐसी पहल की कि धारावी आंदोलन के जो सदस्य हैं उन लोगों को ले जाकर, चाहे राहुल शिवाले जी से मिल लो या आप शिंदे गट से मिल लो या बीजेपी सरकार से मिल, जो रूलिंग पार्टी है, या फिर आप गृह मंत्री से जाके मिल लीजिए, तो क्या आपने कभी उनसे जाके पूछा कि धारावी का डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है? नहीं, इसके पहले इस आंदोलन के माध्यम से हम सबको मिले हैं। अभी जब से ये अदानी को दिया है उसके बाद में हमारी डीआरपी की जो सीईओ श्रीनिवासन जी, उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन होता क्या है कि आप देखिए कि अदानी के लिए सरकार इतनी प्रो है, मतलब मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये जो भाजपा सरकार है ये अदानी की नौकर है, वो अदानी की नौकरी कर रही है। अगर उनका मालिक ही, मतलब जो सरकार का मालिक ही अदानी है, तो उसके खिलाफ में हम इस सरकार को मिलकर क्या करेंगे? तो सरकार ने धारावी के लोगों को बुलाना चाहिए, धारावी के लोगों को न्योता देना चाहिए कि भाई आप आ जाओ, डेवलपमेंट इस प्रकार से होने वाला है। अदानी के लोगों ने बुलाना चाहिए, डीआरपी ने बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की पहल नहीं होती और यहाँ पे बैनर लगते हैं कि हमको पुनर्विकास चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये कौन लोग हैं? अरे ये सब दलाल लोग हैं। मैं तो सीधा सीधा आरोप करता हूँ, ये अदानी की दलाली कर रहे हैं। हमको अदानी से
कोई बेर नहीं है, डेवलपमेंट हमको चाहिए। लेकिन अदानी को जिस प्रकार से ये टेंडर प्रक्रिया की गई, अदानी को जिस प्रकार से ये पूरा धारावी का लैंड दिया गया, तो ये पूरा संशयास्पद है। तो इसके माध्यम से सीधे सीधे यही दिखता है कि ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हो तो जनता को इसमें इन्वॉल्व करो, लोगों को इन्वॉल्व करो, लोगों को बताओ कि क्या होने वाला है। आप धारावी के सब लोगों को पात्र करोगे, ऐसे एक जीआर निकालो, हम भी साथ में आएंगे आपके। तो यानी कि आप जो है वो पूरी की पूरी वर्षा ताई की जुबान बोल रही, क्योंकि उन्होंने संत ककैया कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था कि धारावी क्या पूरी मुंबई का जिस तरह से अडानी को बादशाह बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिसिटी हो वो उनको दी जा रही है, धारावी का लैंड उनको दिया जा रहा है, पूरे मुंबई का राज उनको देने की कोशिश की जा रही। नहीं, ये सही बात है, क्योंकि आप देखो जो कंपनी 2014 में 50,000 करोड़ की थी, आज वो 10 लाख करोड़ के ऊपर चली गई है। जो कंपनी के बारे में इंटरनेशनल संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, अभी आप कोयले का जो अभी कोयले के बारे में जो अभी चल रहा है, तो यानी जो कोयला बाहर से इंपोर्ट करके कोयला घोटाला, मतलब राज्य केंद्र सरकार का पैसा जो है, यदि वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा आप डायरेक्टली कोई कंपनी को दे रहे हो, वो भी और प्राइस में, तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। तो ऐसे आदमी के ऊपर हम कैसे भरोसा करें? तो विकास तो हमको चाहिए, विकास के विरोध में हम नहीं है ही नहीं, क्योंकि हमारा जन्म, मेरा खुद का जन्म धारावी में हुआ। मैं जब भी बचपन में था, मेरे घर के बाहर गटर बहता था, उस परिस्थिति से हमने अपना जीवन शुरू किया। मैं धारावी के गणेश विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ा हूँ, 4 खोली का हमारा स्कूल था। लेकिन जब तक विकास नहीं होगा तब तक धारावी के लोगों को भी अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी। हमको बचपन से ही खेलने के लिए अच्छा मैदान नहीं था, बचपन में ही हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं था, अच्छे स्कूल में हमको एडमिशन नहीं मिलता था। तो ये कब तक धारावी के लोग सहेंगे? किधर न किधर डेवलपमेंट हमको चाहिए, और ये सरकार ने तय करना चाहिए कि डेवलपमेंट की इस प्रक्रिया में जनता को कैसे सहभागी किया जाए। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से पोस्टर बैनर चारों तरफ से लग रहे हैं, आपने कहा कि वो दलालों के हैं, तो ऐसे चुनौती से कैसे लड़ेगी धारावी बचाओ आंदोलन? देखिए, हम तो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इस धारावी में मेरा जन्म हुआ है, तो इस धारावी को मेरा भी कुछ देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला है, मुझे अगर 4 लोगों के साथ में संपर्क करने का मौका मिला है, तो मुझे ये चीज़ें सब समझ में आती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मुझे अगर लगता है कि इस चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो मैं मेरा फर्ज कर रहा हूँ कि ये लोगों के सामने बताने का कि भाई इसमें ये चीज़ें गलत है। अब ये लोगों को तय करना है कि लोगों को कौन से बाजू में खड़ा होना है। तो ये सदस्य थे धारावी बचाओ आंदोलन के, और एक एडवोकेट भी है जो पूरी बारीकी नज़र से धारावी के विकास को और उसकी पूरी प्रक्रिया को जानते हैं कि अडानी को किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। उन तमाम चीज़ों को ये सामने रख भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि इस पर बात की जाए। लेकिन उन तमाम लोगों से गुजारिश की जा रही है कि जो लोग धारावी बचाओ आंदोलन के नाम पर गुट गुट बनाकर, टुकड़े टुकड़े बनाकर लोगों को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे निवेदन है कि वो एक हो जाएं ताकि लड़ने में आसानी हो। क्योंकि अगर मुट्ठी अलग अलग होगी तो शायद उसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब बंद मुट्ठी हो जाएगी तो शायद ये कामयाब हो जाएगी। तभी तुम धारावी वासियों का हक दिला पाओगे, तभी धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलेगा और हर एक को घर मिलेगा जो यहाँ का वासी है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।